हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएफ 2025 का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ देख लेते हैं। टोटल वैकेंसीज़ इस बार जो हैं वो लगभग 4208 निकल के आती हैं और आरपीएफ का कहना ये है कि टोटल वैकेंसीज़ का 10 गुना, यानी कि इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा निकल के आएगा 42,080। इसका मतलब ये है कि 42,080 कैंडिडेट्स को ही फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो कैटेगरी वाइज अगर हम यहाँ पर देखें तो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी से मेल्स के लिए 1450 वैकेंसीज़ थी, एससी कैटेगरी के लिए 536, एसटी के लिए 268, ओबीसी 966 और ईडब्ल्यूएस के लिए 357। तो अगर हम इसका 10 गुना करें, अनरिजर्व कैटेगरी का अगर हम इसका 10 गुना करें तो ये टोटल निकल के आएगा 14,500। इसका मतलब ये है कि 14,500 कैंडिडेट्स को ही अनरिजर्व कैटेगरी से फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एससी का देखें तो एससी का अगर हम 10 गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 5,360। इसका मतलब है 5,360 कैंडिडेट्स को ही फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरीके से आप अपने अपने कैटेगरी की टोटल वैकेंसीज यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों की। तो ये तो हो गई हमारी वैकेंसी की बात। नाउ अगर हम पिछले साल का अगर हम आरआरबी एसआई सब इंस्पेक्टर का अगर हम कट ऑफ देखें, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज़ हुआ है, उसका ही कट ऑफ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो पिछले साल का अगर हम देखें आरआरबी एसआई का, तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो पहले 75 था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये 91 पहुँच गया। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। 75 पहले था, नॉर्मलाइजेशन के बाद 91.08 ये कट ऑफ यहाँ पे पहुँच गया है। इसी तरीके से एससी का देखें तो 68 था, नॉर्मलाइजेशन में 42 रह गया। एसटी का 67, ओबीसी का 73, नॉर्मलाइजेशन के बाद 88 यहाँ पर हमको कट ऑफ देखने को मिला है। इसी तरीके से आप फीमेल्स का भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नाउ आरआरबी एसआई 2024 के जो कट ऑफ हैं, इसी के आधार पर अगर हम इस साल आरपीएफ कांस्टेबल का अगर हम देखें तो आरपीएफ कांस्टेबल के कट ऑफ ये निकल के आते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसका 83 हमको लगभग देखने को मिलेगा, एससी 73, एसटी 71, ओबीसी 79 और ईडब्ल्यूएस 78। अब ये जो कट ऑफ है ये रॉ कट ऑफ है। इसका मतलब ये है कि ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। अगर यहाँ नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये 83 लगभग 91 से 92 के आसपास जाने की इसकी संभावना है। इसी तरीके से इनमें अगर नॉर्मलाइजेशन ऐड कर देंगे तो ये कट ऑफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हमने एसआई में देखा, अभी मैंने आपको बताया कि अनरिजर्व कैटेगरी का 75 था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये 91 पर पहुंच गया है। ओबीसी का 73 था, नॉर्मलाइजेशन के बाद 88 पहुंच गया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो कट ऑफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। हालांकि इतना फ़र्क नहीं है, फिर भी 7-8 नंबर का फ़र्क भी बहुत ज़्यादा होता है। 83 है यहाँ पे, लगभग 90 प्लस, तो ये जाएगा ही जाएगा। इसी प्रकार से आप फीमेल्स का भी देख सकते हैं, ये पूरा रॉ डेटा है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं।